Hey everyone, so this is Landor, very unexplored place in मसूरी. बहुत ही कम लोग जाते हैं बिकॉज़ जिनको आप कह सकते हो शांति पसंद है या फिर ग्रीनरी बहुत ज़्यादा पसंद है, और जो क्योंकि ये कैंट एरिया है और प्रॉपर ग्रीनरी है, यहाँ पे भीड़ बहुत कम है और घर इतने सुंदर सुंदर हैं, हट्स टाइप के घर हैं और बहुत ही छोटी सी जगह है बट बहुत प्यारी जगह है. मुझे पर्सनली बहुत बहुत पसंद आई और मैंने जितना इस जगह के बारे में सुना था मुझे उससे भी ज़्यादा खूबसूरत लगी ये जगह. बिकॉज़ अगर आप लैंडोर जा रहे हो, मसूरी जा रहे हो, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि लैंडोर रुको आप, बिकॉज़ उसकी जो ब्यूटी है वो आई थिंक इट्स अनएक्सप्लेनेबल. बहुत अच्छा लगेगा आपको वहाँ पे जाके, क्योंकि मसूरी में आपको रश ज़्यादा मिलेगा. मॉल रोड जैसे आप घूम के आए, बट अगर आपको किसी पीसफुल प्लेस पे रुकना है तो आप लैंडोर रुकिए. वहाँ की ग्रीनरी, ब्यूटी और जो भी मॉर्निंग जो सनराइज़ होता है वहाँ पे, वो बहुत ही अल्टीमेट होता है. बिकॉज़ हमारे पास टाइम कम था इसीलिए हम लैंडोर नहीं रुक पाए, हम मसूरी में रुके थे, उसके बाद हमें वापस आना था. सो इट वाज सच अ लवली प्लेस. एंड जो भी ग्रीनरी थी, फ़ोटो सेशन, जो वैलीज़ हैं, फॉरेस्ट कैनोपी है, उसमें बहुत बहुत अट्रैक्टिव लगती है ये. यहाँ पे अगर आप बात करते हो कि जब आप रुकोगे वहाँ पे, तो एक बेक हाउस है, जैसे लैंडोर बेक हाउस बहुत पुराना है, 80s के टाइम का, 18th सेंचुरी में जो अंग्रेज़ यहाँ पे जो बेकरी आइटम्स होते थे ना, उसी की रेसिपीज़ पे ये बनाते हैं यहाँ पे अभी भी स्टिल. जो पर्टिकुलर आप कह सकते हो कि डायरी वगैरह को फॉलो करके. उसके अलावा जब हम नीचे थोड़ा जाएंगे, इसके बेक हाउस से थोड़ा सा आगे जाएंगे, तो एक पिकल की शॉप है, या फिर आप कह सकते हो प्रिजर्व्ड मुरब्बा वगैरह जो बोलते हैं, तो मुरब्बा वगैरह की शॉप है. घर जितने भी हैं कैंट हाउसेस हैं, जैसे आर्मी वगैरह से रिटायर्ड पीपल हैं, दे आर स्टेइंग देयर. बहुत ही पीसफुल तरीके से रहते हैं वहाँ पे. कमर्शलाइजेशन बैन है प्रॉपरली, और वहाँ पे कोई कमर्शलाइजेशन नहीं हो सकता. जो भी घर हैं बहुत छोटे घर हैं और बहुत ही क्लीन प्लेस है, बहुत ज़्यादा क्लीन. मतलब आपको बहुत अच्छा लगेगा. ये किसी की प्राइवेट प्रॉपर्टी थी जहाँ का मैंने व्यू लिया है ये. उसके बाद जब आप थोड़ा सा आगे जाओगे, प्रॉपर ग्रीनरी दिखेगी आपको. घर एकदम ऐसा दिखेगा कि बिल्कुल भी शोर शराबा कुछ भी नहीं है. आपको चिड़ियों की चहचहाने की आवाज़ सुनाई देगी. और क्योंकि काफ़ी लोग आ रहे थे जैसे जिनको ग्रीनरी पसंद है, तो वो लोग थोड़ा घूम के, फॉरेनर्स बहुत ज़्यादा आते हैं क्योंकि वहाँ पे जो भी इंग्लैंड या ब्रिटिशर्स पर्टिकुलरली वहाँ पे रहते थे, जब वो गर्मी उनसे बर्दाश्त नहीं होती तो वो लैंडोर जाके और अपना जो भी वैकेशंस वगैरह यहाँ पे स्टे करते थे, और अपनी खुद की जो भी बेकरी आइटम्स वगैरह थी, उनकी खुद की रेसिपीज़ थी, तो वो सर्व की जाती थी उन्हें. तो इसीलिए ये प्लेस काफ़ी स्पेशल है, या फिर आप कह सकती कि बहुत अच्छा जगह है, अच्छे से मेंटेन की गई है, प्रॉपर ग्रीनरी है. एंड हियर माय किड वाज नॉट रेडी टू वॉक, और मज़ा उसको आ रहा था, बट यहाँ पे क्या है कि वो बहुत जैसे रनिंग करते हैं, तो दूसरी साइड इतनी ज़्यादा बाउंड्री वॉल्स नहीं है, तो आपको जो अगर आपका बेबी छोटे हैं तो उनको आपको पकड़ के ही रखना पड़ेगा. इट्स वॉकिंग आप करते हो तो बहुत ही अच्छा जगह है, आपको वॉक करने के लिए अच्छा लगेगा. हम थोड़ा धूप के टाइम पे गए थे, तो इसीलिए यहाँ पे शाइनिंग थी. गर्मी तो नहीं कह सकती हूँ मैं उसको, नॉर्मल वेदर था, हल्की सी शाइन आ रही थी. तो इसीलिए धूप से बचने के लिए यू कैन यूज़ ग्लेयर्स, यू कैन यूज़ हैट्स और कैप वगैरह यूज़ कर सकते हो आप. बट यहाँ पे वॉक करना काफ़ी अच्छा लगा. जब आप फॉरेस्ट कैनोपी के आगे की तरफ जाते हो, किसी का ये कॉरिडोर था, या आप कह सकते हो कि घर का एरिया था, जिसमें आगे की तरफ रोड्स थोड़ा सा, क्योंकि यहाँ पे हिल स्टेशंस में पहाड़ के ऊपर छोटे छोटे रास्ते बना के ही घर बनाए जाते हैं, और ये प्रॉपर रोड थी, जैसे कार वगैरह जा रही थी. हम लोगों को वॉक करना था, तो हमने कार एक साइड पार्क करके और हम आराम से पैदल घूम रहे थे वहाँ पे. कम से कम नहीं तो 2 से ढाई घंटे हमने वहाँ पे स्पेंड किए, और बहुत बहुत अच्छा था. बिकॉज़ अगर आप रश से दूर जाना चाहते हो तो
दैट इज़ रियली गुड एंड इट इज़ सच अ नाइस प्लेस। उसके बाद यहाँ पे एक चार दुकान है, काफ़ी फेमस जगह है जिसमें सिर्फ 4 या 5 ही दुकानें हैं, कमर्शलाइजेशन बिल्कुल भी नहीं है वहाँ पे। तो अभी मैंने वहाँ का यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, सो आप वहाँ जाइए। 4 दुकान है, लाल टिब्बा है जो लैंडोर में ही, लाल टिब्बा 4 दुकान से जो रास्ता जाता है उससे हार्डली 500 मीटर्स का रास्ता होगा। तो अगर आप टैक्सी वगैरह से जा रहे हो तो आप इजीली अपनी टैक्सी वगैरह पार्क करके और आप लाल टिब्बा जा सकते हो। वहाँ से जो है हिमालय का एक आप कह सकते हो कि यहाँ पे एक बिल्डिंग सी बनाई हुई है 3-4 फ्लोर की, उसके ऊपर जाके और आपको टेलीस्कोप से दिखाया जाता है जो क्योंकि काफ़ी दूर का जो व्यू होता है हिल्स का और प्रॉपर स्नो कवर्ड माउंटेन्स हैं वो दिखाई देते हैं। तो दिस वाज लाइक वॉक वे, जो प्रॉपर कैनोपी से वॉक करके जा रहे थे हम लोग एंड इट वाज सच अ ब्यूटीफुल व्यू। Didn't know that the honeymoon's just a phase. Now I understand, I learned it firsthand with you. Thought it would last forever. Oh, you should have loved me better. Should have loved me better, 'cause we might still be together before we split up. Always believed we would never, till the afternoon, till the afternoon. That was when the moon started to become moon. जब आप बेक हाउस से लेफ़्ट की साइड में मुड़ोगे, जब आप राइट की साइड से घूम के आने के बाद लेफ़्ट की साइड पे आगे की तरफ जाओगे तो वहाँ पे सीधे सीधे जाओगे आप तो लाल टिब्बा मिलेगा। लाल टिब्बा से जब आप लेफ़्ट लोगे तब आपको 4 दुकान मिलेंगी। तो अगर आप पैदल जाना चाहते हो तो पैदल जा सकते हो, बट थोड़ा सा लंबा है। अगर बच्चे हैं आपके साथ तो सजेस्ट करूँगी कि आप कार से जाइए या टैक्सी से जाइए, तो दैट विल बी ईजी। बिकॉज बच्चों को चलना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि हम बड़े हैं तो हम लोगों को ही चलना मुश्किल हो जाता है, तो बच्चों के लिए भी काफ़ी मुश्किल हो जाता है ये। And I were in the match. You should have loved me better. Should have loved me better, 'cause we might still be together before we split up. Always believed we would never, till the afternoon, till the afternoon.
was when the moon started to become blue. Oh, so I surrendered, 'cause I couldn't see things getting better. No, in the afternoon, in the afternoon, in the afternoon, in the afternoon, did what I could do. Now you're in my review. Yeah. सो फाइनली अब हम 4 दुकान पहुंच गए हैं. सो ये 4 दुकान है. यहाँ पे 4-5 ही शॉप्स हैं, ज़्यादा भीड़ भाड़ नहीं है. लोग आते हैं, थोड़ा बहुत कुछ स्नैक्स लेते हैं. यहाँ पे जो स्पेशलिटी है वो पैनकेक है, और उसके ऊपर जो एप्पल एंड शुगर का मिक्स सिरप होता है, तो केक के ऊपर, पैनकेक के ऊपर वो डाल के खाया जाता है. और उसके अलावा आप जो कोल्ड कॉफ़ी वगैरह लोगे तो उसका एक डिफरेंट फ्लेवर है. तो खाना अच्छा लगा, मतलब खाना इन द सेंस कि जो भी स्नैक्स थे वो अच्छे लगे. यहाँ पे केक की स्पेशलिटी थी, तो केक ट्राई किया था हमने. नॉर्मल मैगी खाई थी. फ्रेंच फ्राइज़ वाज सो गुड. सो इट वाज ऑल अबाउट दिस प्लेस, एंड काफ़ी अच्छा प्लेस था. एंड ये प्रॉपर ग्रीनरी, उधर की तरफ दूसरी साइड में प्रॉपर ग्रीनरी है, कैनोपी थी. वहाँ पे आप गाड़ी भी आप इजीली पार्क कर सकते हो, और ये प्रॉपर व्यू देख सकते हो. Was feeling hungry, so she was enjoying everything, स्पेशली फ्रेंच फ्राइज़. उसको फ्रेंच फ्राइज़ अच्छे लग रहे थे, तो उसने फ्रेंच फ्राइज़ खाए. उसके अलावा थोड़ा बहुत केक खाया था. बाकी वी ट्राइड दैट केक, फ्रेंच फ्राइज़, एंड अपार्ट फ्रॉम दिस जो कोल्ड कॉफ़ी आप कह सकती हो कि शेक टाइप था, वो वनीला कोल्ड कॉफ़ी विद सम फ्लेवर ऑफ शेक. एंड ये सिरप है तो उसके ऊपर डाल के खा रहे हैं. अच्छा था. ये इसकी स्पेशलिटी है इस प्लेस की, तो आप जाओ तो वहाँ पे ट्राई करो. बेक हाउस में आप जो बेकरी आइटम्स हैं उसमें आप टेस्ट कर सकते हो, बिकॉज दिस इज़ अ डिफरेंट काइंड ऑफ आई मीन बेकरीज. जो हम नॉर्मल अपने बेकरी हाउसेस पे देखते हैं उससे थोड़ी सी अलग रेसिपीज़ हैं. उसका टेस्ट भी थोड़ा सा डिफरेंट है, जैसे सिनेमन फ्लेवर है या फिर और अलग टाइप के फ्लेवर्स हैं. दिस वॉज सच अ ब्यूटीफुल प्लेस. छोटी सी जगह है, बहुत 4-5 ही दुकानें हैं, बट काफ़ी एंशियंट टाइम की दुकानें हैं, 1863 की. तो तब से एंसेस्ट्रली वो चल रहा है. और यहाँ पे बोर्ड भी लगा हुआ है 4 दुकान का. सो आप ये प्लेस विज़िट कर सकते हो. आफ्टर दैट वी विजिटेड दिस प्लेस. उसके बाद एक चर्च है यहाँ पे इसी के पास में ही, 4 दुकान के पास. तो जब आप पूछोगे कि 4 दुकान कहाँ हैं लैंडोर में, तो आपको कोई भी बता देगा इजीली. So this was all about this place. Hope you enjoyed the information and the view of this place, and you can visit as per your convenience. Till then, thank you so much. Bye bye. Now was your
Didn't know that the honeymoon's just a phase. Now I understand, I learned it firsthand with you. Thought it would last forever. Oh, you should have loved me better. Should have loved me better, 'cause we might still be together before we split up. Always believed we would never. Till the afternoon, till the afternoon. That was when the moon started to become moon. Oh, so I surrendered, 'cause I couldn't see things getting better. So in the afternoon, did what I could do, now you're in my review. Yeah, oh. Hasn't always been this wrong or this bad, but after some time I realized you and I were in the match. You should have loved me better. Should have better, 'cause I'd still be together before we split up. Always believed we would never. Till the afternoon, till the afternoon. That was when the moon started to become moon. Oh, so I surrendered, 'cause I couldn't see things getting better. So in the afternoon, did what I could do, now you're in my review. Yeah. Ooh, no turning back. So we know it wasn't all. Now it's time to say goodbye. Say goodbye. No turning back. So we know it wasn't all. Now it's time to say goodbye. Say goodbye. No turning back. Though we know it wasn't all. Now it's time to say goodbye. Say goodbye. No turning back. You know it wasn't all. Now it's time to say goodbye. Say goodbye. I was yours, you were mine, but it's time to say goodbye. Didn't know that the honeymoon's just a phase. Now I understand, I learned it firsthand with you. Thought it would last forever. Oh, you should have loved me better. Should have loved me better, 'cause we might still be together before we split up. Always believed we would never. Till the afternoon, that was when the moon started to become moon. Oh, so I surrendered, 'cause I couldn't see things getting better. So in the afternoon, did what I could do, now you're in my review.
Yeah, oh. Hasn't always been this wrong or this bad, but after some time I realized you and I were in the match. You should have loved me better, should have loved me better, 'cause we might still be together before we split up. Always believed we would never, till the afternoon, till the afternoon. That was when the moon started to become moon. Oh, so I surrendered, 'cause I couldn't see things getting better. No, in the afternoon, in the afternoon, in the afternoon, in the afternoon. Did what I could do, now you're in my review. Yeah. Ooh, no turning back. So we know it wasn't all. Now it's time to say goodbye. Say goodbye. No turning back. No, no, it wasn't all. Now it's time to say goodbye. Say goodbye. No turning back. Though we know it wasn't all. Now it's time to say goodbye. Say goodbye. No turning back. You know it wasn't all. Now it's time to say goodbye. Say goodbye. I was yours, you were mine, but it's time to say goodbye. Didn't know that the honeymoon's just a phase. Now I understand, I learned it firsthand with you. Thought it would last forever. Oh, you should have loved me better, should have loved me better, 'cause we might still be together before we split up. Always believed we would never, till the afternoon, till the afternoon. That was when the moon started to become moon. Oh, so I surrendered, 'cause I couldn't see things getting better. No, in the afternoon, in the afternoon. Did what I could do, now you're in my review. Yeah, oh. Hasn't always been this wrong or this bad, but after some time I realized you and I